नमस्ते। बजट 2026 में ना भारत के टैक्स सिस्टम में एक बहुत ही बड़ा मतलब एक जबरदस्त बदलाव आया है। और ये बदलाव ऐसा है जो सीधा सीधा आपकी जेब से जुड़ा है। तो चलिए आज इसी को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, अब तक क्या होता था? अगर आपकी कोई ऐसी इनकम पकड़ी जाती जिसका आप हिसाब नहीं दे पाते तो उस पर पता है कितना टैक्स लगता था? पूरे 78%। जी हाँ, 78%। और इसमें सिर्फ टैक्स ही नहीं था, ऊपर से सरचार्ज और एक भारी भरकम जुर्माना भी, सब कुछ जुड़ा हुआ था। लेकिन अब बजट 2026 ने ना सारा खेल ही बदल दिया है। ये जो 78% का डरावना आंकड़ा था वो घटकर अब हो गया है सिर्फ लगभग 39%। मतलब सीधा आधा। टैक्स का बोझ अचानक इतना कम कैसे हो गया? तो चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और इस बड़े बदलाव की हर परत को खोलकर समझते हैं। तो आज हम क्या-क्या जानेंगे? सबसे पहले कि ये चौंकाने वाली टैक्स कटौती आखिर है क्या? फिर देखेंगे कि पुराने और नए नियमों में जमीन आसमान का क्या फर्क है? फिर बात करेंगे कि अगर इनकम नहीं बताई तो क्या होगा? सरकार की इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है? और हाँ, सबसे जरूरी कि इसका आप पर, हम पर क्या असर पड़ने वाला है? तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, सबसे पहले तो ये दिमाग में बिठा लीजिए कि ये कोई 2-4 महीने वाली स्कीम नहीं है कि आई और चली गई। नहीं, ये टैक्स कानून में किया गया एक परमानेंट, एक पक्का बदलाव है। अब सवाल उठता है कि ये अघोषित आय या अनडिस्क्लोज्ड इनकम होती क्या है? बहुत सिंपल है। ये कोई भी ऐसी कमाई है जिसका आप सोर्स नहीं बता सकते। मान लीजिए कोई कैश मिला, कहीं से बैंक में पैसा आ गया या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दिया जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। बस वही है ये। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। जो टैक्स के जानकार हैं ना, वो इसे एक तरह की परमानेंट डिस्क्लोजर विंडो कह रहे हैं। मतलब अब टैक्स पेयर्स के पास एक हमेशा खुला रहने वाला मौका है कि वो अपनी पुरानी छिपी हुई इनकम को सामने लाएं और उसे क्लीन कर लें। सरकार ने इसे ऑफिशियली कोई स्कीम नहीं कहा, लेकिन मार्केट में इसकी चर्चा बिल्कुल VDS 2.0 की तरह ही हो रही है। चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर कि भाई पुराने और नए नियमों में आखिर फर्क क्या है। आप बस ये आंकड़े देखिए, सब कुछ अपने आप साफ हो जाएगा। ये देखिए, पहले क्या था? 60% का तो सीधा सीधा बेस टैक्स, उसके ऊपर सरचार्ज और सेस और फिर 10% की पेनाल्टी, सब मिलाकर ये बन जाता था लगभग 78%। और अब नया कानून कहता है कि बेस टैक्स होगा सिर्फ 30%, सीधा आधा। और उस पर सरचार्ज और सेस जोड़ने के बाद भी ये कुल बनता है लगभग 39%। सोचिए कितना बड़ा फर्क है। इस चार्ट को देखिए, एक तरफ पुराना टैक्स रेट 78% और दूसरी तरफ नया वाला सिर्फ 39%। मतलब जबरदस्त गिरावट। चलिए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई मिस्टर लाल हैं और उनके पास 10 करोड़ रुपए की ऐसी इनकम है जिसका वो हिसाब नहीं दे पाए। अब पुराने कानून के हिसाब से उन्हें सरकार को देने पड़ते लगभग 7.5 करोड़ रुपए। सोचिए, लेकिन अब नए नियम के तहत उन्हें देने होंगे सिर्फ 3.5 करोड़। मतलब सीधा सीधा 3.9 करोड़ रुपए की बचत। तो ठीक है, टैक्स कम हो गया, लेकिन अब टैक्स पेयर के पास ऑप्शंस क्या हैं? असल में सरकार ने अब उनके सामने दो बिल्कुल साफ साफ रास्ते रख दिए हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतना कम टैक्स, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इसमें कोई कैच है, कोई पेंच है? हाँ जी, बिल्कुल है, और इसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है ईमानदारी का। आप खुद आगे आइए, अपनी इनकम बताइए और करीब 39% टैक्स देकर मामला रफा दफा कीजिए। लेकिन दूसरा रास्ता है छिपाने का। अगर आपने इनकम छिपाई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको पकड़ लिया तो फिर 200% तक की भारी पेनाल्टी लग सकती है। तो चॉइस बिल्कुल क्लियर है और सरकार का मैसेज भी एकदम लाउड एंड क्लियर है। पर सवाल ये उठता है कि सरकार ने अचानक ये टैक्स इतना कम क्यों कर दिया? क्या सरकार टैक्स चोरों पर मेहरबान हो गई है? नहीं, ये सिर्फ एक टैक्स कट नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। आइए समझते हैं कि सरकार का असली मकसद क्या है। जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि सरकार के 3 बड़े टारगेट हैं। पहला तो ये कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आएं। दूसरा, जो काला धन या ब्लैक मनी सिस्टम से बाहर है, उसे वापस मेन इकोनॉमी में लाया जाए। और तीसरा, टैक्स को लेकर जो इतने सारे केस मुकदमे चलते रहते हैं, उन्हें कम किया जाए।
और इसी स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करने के लिए कुछ और नियम भी आसान किए गए हैं। जैसे अब असेसमेंट और पेनल्टी की प्रक्रिया एक साथ चलेगी। अगर आप अपील में जाते हैं तो पेनल्टी पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, और अपील के लिए जो पैसा जमा करना होता था उसे भी 20% से घटाकर सिर्फ 10% कर दिया है। मतलब सरकार हर तरफ से कह रही है कि आओ सिस्टम में शामिल हो जाओ, हम चीजें आसान कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, कि आखिर में इस पूरे बदलाव का एक आम टैक्स पेयर के लिए क्या मतलब है, इसका निचोड़ क्या है। तो देखिए, एक टैक्स पेयर के लिए 3 बड़े टेकअवेज हैं। पहला, ये अपने पुराने मामले निपटाने का एक सुनहरा मौका है। दूसरा, कम कीमत पर अपनी इनकम को लेजिटिमेट यानी कि कानूनी बनाने का चांस है। और तीसरा, आप भविष्य में होने वाले बड़े खतरों और भारी भरकम जुर्मानों से बच सकते हैं। तो कुल मिलाकर सरकार का मैसेज एकदम साफ है, या तो स्वेच्छा से अपनी इनकम घोषित करें या फिर बहुत सख्त एक्शन के लिए तैयार रहें। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है, क्या ये कदम एक ईमानदार टैक्स सिस्टम की तरफ है, या फिर ये सिर्फ उन लोगों के लिए एक राहत है जो अब तक टैक्स की चोरी करते आए हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।